हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय, इसकी हम प्रोजेक्ट कार्य 22 को करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 22 को करने से पहले आप सभी जल्दी से जल्दी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर हम प्रोजेक्ट कार्य 22 को शुरू करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 22 को शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 22 है जो इसमें भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य करना है, तो इसमें हम शुरू करते हैं। भोजन पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। यानी जो यह प्रोजेक्ट है यह भोजन पर बनाना है और यह माता पिता या अपने अभिभावकों के सहयोग से बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है, भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। यह हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो इसमें हमें वे सभी पोषक तत्व लिखने हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे। भोजन में मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण व जल। ये सब भोजन में मुख्य पोषक तत्व हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण व जल। इनको हमें प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में लिखना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, इसको पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। इसमें हमें क्या लिखना है, जो पौधों से हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनकी हमें नाम लिखनी है। तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। पेड़ पौधों से हमें कई तरह की खाद्य सामग्रियां मिलती हैं जैसे फल, दाल, सब्जियां, फूल आदि। गेहूं से आटा व धान के पौधों से चावल प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर इसमें लिखना है, क्योंकि पौधों से हमें बहुत से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनको हमें सब इसमें लिखेंगे। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। इसमें हमें लिखना है कि जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो उन्हें हमें सब इसमें लिखना है। सबसे पहले लिखिए पोषक तत्व और हमें लिखनी है होने वाले रोग। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन ए की कमी से। इसमें लिखेंगे विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो लिखेंगे रतौंधी, त्वचा का शुष्क पड़ जाना, ये रोग होती हैं। विटामिन की कमी से कौन कौन से, रतौंधी और त्वचा का शुष्क पड़ जाना। फिर हम लिखेंगे विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होते हैं उन्हें देखते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग बेरी रोग और भूख ना लगना और बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होते हैं। फिर हम देखेंगे विटामिन सी, विटामिन सी है जो इसकी कमी से होने वाले रोग लिखेंगे। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी, मसूड़ों में खून बहना, मसूड़ों से खून बहना और स्कर्वी रोग, ये सब हैं जो विटामिन सी की कमी से होते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला है विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होती हैं, रिकेट्स और दंतक्षय, रिकेट्स और दंतक्षय विटामिन डी की कमी से होती हैं। रिकेट्स और दंतक्षय यानी दांतों का झड़ना। फिर विटामिन ई है जो इसकी कमी से रोग होती हैं बांझपन और एनीमिया, बांझपन है जो और एनीमिया, ये बीमारी विटामिन ई की कमी से होती हैं। फिर आयोडीन है जो आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, घेंगा, शारीरिक विकास में रुकावट और मंदबुद्धि। आयोडीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, घेंगा, शारीरिक विकास में रुकावट और मंदबुद्धि आयोडीन की कमी से होते हैं। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फास्ट फूड और
जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है। तो हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है कि फास्ट फूड और जंक फूड खाने से क्या नुकसान होता है। इसका उत्तर हम लिखते हैं। फास्ट फूड के अधिक सेवन से मोटापा, अस्थमा, सर दर्द, दांतों में कैविटी, हाई ब्लड प्रेशर और कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके उत्तर में हमें यह लिखना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। फास्ट फूड के अधिक सेवन से मोटापा, अस्थमा, सर दर्द, दांतों में कैविटी, हाई ब्लड प्रेशर और कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसकी हम उत्तर में ए लिखेंगे। फिर हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5। इसे पढ़ते हैं। अंकुरित अनाज रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद को प्रतिदिन खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ को लिखिए। इसमें हमें जो अंकुरित अनाज, रेशेदार फल और सब्जियां एवं सलाद होती है, इनको हम खाने से हमें क्या लाभ होते हैं वो सब हमें लिखना है। इसका उत्तर हम लिखते हैं। भोजन में मौजूद रेशे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को ठीक रखते हैं। जो हम अंकुरित अनाज या रेशेदार फल सब्जियां होती हैं, यह भोजन में मौजूद रेशे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को ठीक रखती हैं। फिर सलाद के जरिए शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरा करते हैं। सलाद क्या करती है, हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करती है। इसके साथ ही फाइबर्स की कमी को भी पूरा करती है। फिर अंकुरित अनाज का क्या काम है। अंकुरित अनाज है जो अंकुरित अनाज में विटामिन ए, बी, सी व ई, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर होता है। अंकुरित अनाज है जो विटामिनों से भरपूर होता है। अंकुरित अनाज में रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। अंकुरित अनाज होता है जो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होती है, अधिक। इनमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे लवण पाए जाते हैं। कौन कौन से लवण पाए जाते हैं? फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे लवण पाए जाते हैं। फिर हम अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेषण सारणी को पूर्ण कीजिए। अब हमें जो सारणी दी गई है इसे भरना है। पहले बॉक्स में लिखा है कि भोजन के पोषक तत्वों के कार्य, फिर किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। फिर तीसरे बॉक्स में लिखा है स्रोत या किस भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व पाया जाता है। अब हमें इसी के आधार पर सारणी को भरना है। पहले देखो यहाँ पर लिखा है अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला, अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला, और यहाँ पर लिखा है किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो अधिक ऊर्जा प्रदान करने में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। पहले बॉक्स में हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। फिर लिखेंगे गेहूँ, चावल, मक्का, फल, दूध, केला। यह स्रोत में लिखेंगे गेहूँ, चावल, मक्का, फल, दूध और केला। फिर हम दूसरे बॉक्स पर आते हैं। दूसरे बॉक्स है, इसमें पढ़ेंगे क्या लिखा है, शरीर को निरोगी बनाए रखने वाला कौन सा पोषक तत्व है? विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो शरीर को निरोगी बनाए रखती हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे विटामिन्स और मिनरल्स, और इनके स्रोत लिखेंगे सोयाबीन, मूंगफली, केला, हरी सब्जी, दूध और मछली। इनके स्रोत क्या क्या हैं? सोयाबीन, मूंगफली, केला, हरी सब्जी, दूध और मछली। फिर हम अगला देखते हैं। अगला में क्या है? अस्थि एवं दांतों का निर्माण करने वाला। क्या है? अस्थि एवं दांतों का निर्माण करने वाला। कौन करता है दांतों का निर्माण? कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा पोषक तत्व? कैल्शियम और फास्फोरस। इसमें क्या लिखेंगे हम? कैल्शियम और फास्फोरस। इनके स्रोत क्या है? हरी सब्जियां और फल। हरी सब्जियां और
फल। फिर हम अगली बॉक्स पर जाएंगे। अगली बॉक्स में क्या लिखा है? शरीर की वृद्धि में आवश्यक। शरीर की वृद्धि में कौन सी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं उन्हें लिखेंगे। प्रोटीन, खनिज और लवण। प्रोटीन, खनिज और लवण। फिर इसमें लिखेंगे अंकुरित अनाज, मछली, दूध और अंडा। स्रोत में क्या लिखेंगे? अंकुरित अनाज, मछली, दूध और अंडा। इस तरह से आपको यह सारणी भरनी है। इस सारणी को भरने के बाद फिर हम अगले प्रश्न पर जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? अपने घर से विभिन्न अनाजों के कुछ दाने मटर, मक्का, चना, गेहूं व सेम की लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए व बीजों के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए। इसमें क्या करना है? हमें जो अलग अलग अनाजों के बीज लेने हैं और मिट्टी के अंदर रखकर उन्हें पानी डालना है और अंकुरण करके उन्हें अवलोकन करना है और अवलोकन करने के बाद सारणी में भरना है। तो इसमें हम देखेंगे। अनाज में लिखेंगे सबसे पहले मटर। मटर पर लिखेंगे अंकुरण में लगने वाला समय। मटर को हम मिट्टी में डालेंगे और उसमें पानी डालेंगे और फिर देखेंगे ये इसमें कितने दिन बाद अंकुर आते हैं। तो मटर में लगभग 3 दिन बाद अंकुर आते हैं। इसमें लिखेंगे हम पहले 3 दिन। फिर लिखेंगे मक्का। मक्का में लिखेंगे 3 साई 1/2 दिन यानी 3.5 दिन। फिर लिखेंगे चना। चना का लगभग लिखेंगे 4 दिन। चना है लगभग 4 दिनों में अंकुरण होता है। फिर गेहूँ। गेहूँ के अंकुरण कब तक आते हैं? लगभग 2 दिन में हो जाते हैं। गेहूँ के अंकुरण में कितना समय लगता है? लगभग 2 दिन। फिर सेम। सेम में अंकुरण लगभग 3 दिन। 3 दिन में है जो सेम में लगभग अंकुरण आ जाता है। इस तरह से हमें प्रोजेक्ट कार्य 22 को करना था। अब आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।